बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी वीवर्स, बड़े ही दिनों की मसरूफियत के बाद एक नई रेसिपी लेके आए हैं और जिसका नाम है मटन कड़ी। ये कदीम ज़माने की डिश है, यानी कि पुराने वक्तों की, जब कुकिंग का सिस्टम जो है इतना जदीद नहीं था और लोग सादा और बड़े ही सिंपल मसालों के साथ ये रेसिपी बनाते थे। तो आज हम जो है उसी तरह की एक सादा सी रेसिपी जो है लेके आए हैं। तो ये बहुत ही सादा सी होगी, इसमें मसालों की मकदार भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो हम जो है इसको हम भी कदीम जो बनाने का तरीका था उसी के मुताबिक जो है हम इसको आज बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी सादा सी डिश होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो जी वीवर्स, 1 कप ऑयल हमने ले लिया है, उसको गर्म कर लिया है और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको हमने स्लाइसेस में काट लिया है और इनको जो है हम लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तो ये सादा सादा तरीके की एक रेसिपी होगी, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होगा। तो आप इसको बड़ी आसानी से घर में बनाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी व्यूअर्स, इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड कर दी है। साल्ट से ये होगा कि ये जो प्याज की कुकिंग का प्रोसेस है वो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। तो साल्ट जो है वो प्याज को बड़ी जल्दी से सॉफ्ट कर देता है। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसके अंदर सादा तरीके के कुछ लहसुन और अदरक जो है उसके छोटे छोटे पीसेस मैंने काट लिए थे, तकरीबन 2 टेबल स्पून, उनको भी हम ऐड कर देंगे और इनको भी 2-3 मिनट इनके अंदर कुक करेंगे। तो जी वीवर्स, हमारे प्याज जो हैं लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर मज़ीद ऐड करने जा रहे हैं 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए हैं, उनको स्लाइसेस में काट लिया है। तो इनको भी हम 8 से 10 मिनट जो है इसके अंदर कुक करेंगे। तो बड़ी ही सादा सी रेसिपी है, साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी जो है इसको ध्यान से देखिएगा। तो जी व्यूअर्स, हमारे टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं, इनको 8 से 10 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मटन। 1.5 kg मटन लिया है, इसको अच्छी तरह से धोने के बाद, साफ़ करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको भी जो है हम थोड़ा सा हिलाने के बाद, इसको मिक्स करने के बाद, इसको भी हमने इसका ऑयल सेपरेट होने तक जो है इसको कुक करना है और हम साथ साथ इसको टर्न भी करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। तो बड़े ही सादा तरीके से ये बनने वाली रेसिपी है। और अब हम जो है आते हैं अपने मसालों की तरफ। तो इसमें 1 टीस्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर है, हल्दी का पाउडर जाएगा और इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है और मज़ीद इसके अंदर जो है 1 टीस्पून इसके अंदर क्रश चिली डाल दी है। तो इस तरह से इन दोनों चिली का कम्बिनेशन हो जाएगा। और धनिए का पाउडर, खुश्क धनिए का पाउडर 1 टेबल स्पून है और इसके अंदर मज़ीद जाएगा ज़ीरा ½ टेबल स्पून। तो जी व्यूअर्स, इसमें यही बस मसाले जाएंगे, बड़ी सादगी से कुक होगी ये रेसिपी। तो अब जो तमाम मसाले मिक्स किए हैं उनको ज़रा एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला दें और इसको हम जो है इसका ऑयल जो है ऊपर आने तक इसको कुक करेंगे।
अभी हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए ढक्कन देकर कुक करना है हमने, लेकिन हम जो है उससे पहले इसके अंदर हम जो है वो ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़ फ्रेश। इनको भी ज़रा ग्रेवी के साथ एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। तो अब जो है हमने इसका ऑयल जो है ऊपर आने तक हमने कुक होने देना है। जी व्यूअर्स, अब जो हमारी मटन कड़ी है इसको हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे कुक होने देंगे। तो इसको 5 से 6 मिनट जो है बगैर हम छेड़े इसको कुक होने देंगे, और उसके बाद इसका ढक्कन उठाकर 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको कुक करना है, ताकि इसका ऑयल जो है वो अलहदा होकर ग्रेवी के ऊपर आ जाए। तो देखें व्यूअर्स, हमारा जो ऑयल है वो अलहदा होकर ग्रेवी से ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर जो है हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके एक दफ़ा इसको हिला देंगे, ताकि जो ग्रेवी और मटन है उसका अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन हो जाए। तो जी व्यूअर्स, हमारा जो ऑयल है वो अलहदा होकर ऊपर आ गया ग्रेवी के। अब जो हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 5 से 6 गिलास पानी के। तो पानी ऐड करते हैं, और इसके बाद जो है हम पानी ऐड करने के बाद इसको हम एक दफ़ा से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और इसको जो है हम मज़ीद 35 से 40 मिनट जो है कवर करके कुक करेंगे, मीडियम आंच पे, दरमियानी आंच पे। तो बस एक दफ़ा इसको हिला के कवर कर दें, और इसको बगैर छेड़े 35 मिनट कम अज़ कम हमने इसको कुक करना है, क्योंकि ये मटन है, ये टेंडर होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसको कवर करके हम 35 से 40 मिनट जो है मज़ीद कुक करेंगे। तो जी व्यूअर्स, आज जो है हम अपनी मटन कड़ी जो है राइस के साथ, चावलों के साथ सर्व करेंगे। ये चावल जो हैं हमने बॉयल कर लिए हैं, ये बड़े ही लंबे ज़बरदस्त चावल बने हैं। ये स्टीम राइस हैं, और ये कायनात जो चावल है पाकिस्तान का, वो चावल है, और बड़ा ही ज़बरदस्त बना है। तो जी व्यूअर्स, हमारी मटन कड़ी को कुक होते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। तो आइए जो है हम इसका कवर उठाकर देखते हैं ये कैसा बना है। तो जी जनाब, ये देखें जनाब, ऑयल जो है वो सेपरेट होकर ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसको मज़ीद हम जो है 5 से 7 मिनट और लगेंगे, तो हमारी जो मटन कड़ी है वो तकरीबन तैयार हो जाएगी। इसके अंदर हम मज़ीद कर दिया है, ऐड कर देंगे हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी मटन कड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये बड़ी ही सादा सी और कदीम सी रेसिपी है, जो हमारे बुज़ुर्ग अपने दौर में बनाया करते थे। तो आप भी इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और अपनी फ़ीडबैक जो है वो देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी व्यूअर्स, देखें मेरे अल्लाह की शान। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहिए, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।
दुआ में याद रखिए। हम भी आप सबके लिए दुआ गो हैं। तो जी व्यूअर्स, हम इसको जो है हम ज़रा सर्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा मीट जो है वो कितना टेंडर हुआ है। ये देखें जनाब, बड़ी ही ज़बरदस्त थिक सी कड़ी बनी है, साथ ग्रेवी बनी है। तो आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, देखें जनाब, बड़ा ही ज़बरदस्त टेंडर हुआ हमारा मटन। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।